और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर मथुरा से है। मथुरा के मशहूर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में हादसा हुआ है। भगदड़ की वजह से 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। कई लोग भगदड़ में घायल भी हुए हैं। जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान भगदड़ मची थी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कल मथुरा में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में यह हादसा हुआ, जहां भगदड़ मच गई। लोगों में होड़ मची हुई थी जल्द से जल्द दर्शन करने की, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई भगदड़ में, कई लोग घायल भी हुए हैं। जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान ये भगदड़ मची थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर की, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों की भारी भीड़ है। दर्शन करने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे थे और उसी दौरान मंदिर परिसर में भगदड़ मच गई, जिसमें दबने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। ये मथुरा की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिया शर्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। जिया, क्या हालात है अभी, क्या कुछ मिल रही है पूरी जानकारी? क्योंकि आज पूरे तौर पर पुष्टि तो नहीं हो पाई है अभी, लेकिन हाँ, ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में कल हादसा हुआ है और मैं आंखों देखा अगर हाल बताऊं तो यहाँ पर लाखों की संख्या में कल लोग आए थे। लोग बाहर ही सोने को मजबूर थे, इतनी बड़ी संख्या थी। और कई बार इसकी बड़ी संख्या जब श्रद्धालुओं की रहती है तो सिस्टम के सामने भी बहुत चुनौतियां रहती हैं और ऐसा लग रहा था कि हाँ, सिस्टम की जितनी भी तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब फेल साबित होती हुई नजर आई। ना सिर्फ वृंदावन में, ये बाके बिहारी मंदिर में, बल्कि मथुरा का भी कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन वहां पर सभी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनको आगे बढ़ाते जा रहे थे ताकि कोई भगदड़ ना मचे। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। घाटों का अस्पताल में अभी इलाज के लिए उन्हें भेजा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले समय में अभी क्या मौत का आंकड़ा बढ़ता है। हालांकि सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, सभी जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जितने भी श्रद्धालु हैं जो घायल हुए हैं और जो 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, उनके जो परिजन हैं उन तक भी उनको सूचित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि अगर हम एक ही दिन पहले की बात करें तो जन्माष्टमी की जो मंगला आरती होती है वो पूरे साल में एक बार होती है। और इसी मंगला आरती में शामिल होने के लिए आप सोचिए, एक बार जो आरती होती है उसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं दुनिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में है, कोने कोने में है, वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं आरती में शामिल होने के लिए। ऐसे में जो सारे लॉजेस थे, होटल थे, वो भरे हुए थे। लोग पेट्रोल पंप पर, डिवाइडर के ऊपर कल सो रहे थे। कल मैंने खुद जब मैं वापस वहाँ से मथुरा से आ रही थी तो वहाँ पर भी मैंने ये तस्वीरें देखी कि पेट्रोल पंप पर लोग नीचे ही अपने बिस्तर बिछाकर सो रहे हैं। उनको जगह नहीं मिली थी। होटल सारे यहाँ के फुल हैं और लाखों की संख्या में, अभी पूरा आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन 40 से 50 लाख श्रद्धालु इस वक्त मथुरा वृंदावन में हैं। आप इतनी बड़ी संख्या प्रशासन के सामने 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं की, इनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल बात है। और अभी भी यही स्थिति है कि क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का हमारा त्योहार नहीं होता, हमारा उत्सव नहीं होता, इसको तो हम 6 दिन तक मनाते हैं। तो ऐसे में 1-1 हफ्ते तक यहाँ पर श्रद्धालु रहने की कोशिश करते हैं। और कल क्योंकि बड़ी संख्या में किसी के पास पास हो चाहे ना हो, कई बार पुलिसकर्मी उनको रोकने में असमर्थ रहे, वो अंदर घुसते चले गए। किसी ने जब 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब किसी ने ये पूछने की तक जहमत नहीं उठाई कि आपके पास पास है कि नहीं है। तो हाँ, इस समय थोड़ा तो ब्रीच कहीं ना कहीं आया है। और बाके बिहारी मंदिर की अगर हम बात करें तो अभी और जानकारी हासिल होने का इंतजार है। आदर्श जी जिया, लगातार कल आप लोग सुबह से वहां पर मौजूद थे, अलग अलग जगहों पर भी जा रहे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति उस वक्त वहां पर क्या थी, मैं अगर जानना चाहूँ तो? क्योंकि सबको पता है कोविड काल के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। अब ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम किए तो गए होंगे, लेकिन शायद अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी भारी भीड़ हो जाएगी वहां पर। बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा कि तब हालात इतने खराब नहीं थे, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि 4:30 या मेरे हिसाब से 4:45 बजे तक तो सीएम योगी आदित्यनाथ ही मथुरा वृंदावन में थे। वृंदावन में योगी जी रहे हैं 4 बजे तक और सीएम योगी 4 बजे के बाद
मथुरा रवाना हुए थे वृंदावन से, और वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में भक्तों को संबोधित भी किया था, वहां पर सभी को बधाइयां भी दी थी। तब तक स्थिति बहुत नियंत्रण में थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब भक्तों की संख्या बढ़ती गई, हालांकि 11 बजे तक भी भक्तों की संख्या बेहद कम थी, लेकिन जैसे ही 12 बजे, जैसे ही प्रातः का समय हुआ, वैसे ही भक्तों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। और अगर हम कोरोना काल की बात करें तो 2 साल बाद वाकई यहाँ सिर्फ जो दुकानदार हैं उनमें काफी उत्साह था, इसलिए वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर अपना जो रोजगार है वो करने के लिए यहाँ पर दिख रहे थे, और ऐसे में दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर की बात करें तो लगातार वहाँ पर भी धक्की देखने को मिली है, धक्का मुक्की देखने को भी मिली है, और अभी तक का जो आंकड़ा है आदर्श, ये सही आंकड़ा आने वाले समय में हो सकता है या फिर नहीं, लेकिन हाँ, करीब 50 लाख भक्त कान्हा के जन्म के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आंकड़ा कुछ देर बाद इसकी पुष्टि भी हो जाएगी, लेकिन 50 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और जो मथुरा के आसपास की अगर हम बात करें, वृंदावन के आसपास की, तो कई मंच बनाए गए थे वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए रहने की, खाने की, प्रसाद देने की, पानी पीने की व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन जब 50 लाख लोग मथुरा वृंदावन में पहुंचेंगे तो ये वहाँ के लोगों के लिए भी, स्थानीय लोग भी क्योंकि बहुत मदद करते हैं श्रद्धालुओं की, जो पर्यटकों की जो दूर से आते हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, और देश विदेश से यहाँ पर लोग आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या होने के कारण शायद स्थिति रात के समय ही थोड़ी सी चरमराई है। ऐसे में अभी ये देखना होगा कि जिस 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी लेना बाकी है। कुछ और जानकारी मिल पाई जिया घायलों को लेकर, क्योंकि भारी भीड़ थी, 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, बहुत दुखद है। जन्माष्टमी पर दर्शन करने गए थे, लेकिन जितनी भीड़ थी, घायल भी काफी सारे हो सकते हैं, उनको लेकर कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है या प्रशासन की तरफ से औपचारिक तौर पर कोई जानकारी दी गई है? अभी इंतजार करना होगा। आदर्श अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अंदर अभी जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कल भी कुछ ऐसी ही स्थितियां थी, और अब तो जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि आज भी सभी बाकी बिहारी कल जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं मथुरा में, और वहां से वृंदावन पहुंचेंगे, बाकी बिहारी मंदिर भी आएंगे वही श्रद्धालु। तो ऐसे में आज ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंदर अभी ना जाने दिया जाए, लेकिन जैसे ही जानकारी मिलेगी आपके साथ में शेयर करूंगी। अभी तक क्योंकि कई घायल हैं और उनके इलाज के लिए उनको पहुंचाया जा रहा है, ताकि उनका जो प्राथमिक इलाज है वो हो जाए और उनके परिजनों तक वो पहुंच जाए, क्योंकि कल भी कई लोग एक दूसरे से बिछड़े हैं, इतनी ज्यादा भीड़ थी, उनको से मिलाने के लिए, उनके परिजनों तक पहुंचाने की भी पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, मंदिर कमेटी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए जिया, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। जिया शर्मा हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रही थी। जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद अभी तक फिलहाल प्रशासन की तरफ से औपचारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई है, ये खबर आ रही है। कई लोग घायल हो सकते हैं, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में जुटे थे, और जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।